भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? गैबोन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एक हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। सो माय फ्रेंड्स, रोज की तरह पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिए। और दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको नोट कर लीजिए। डैम श्योर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेपर दे के आइएगा, तब आप मुझे बताइएगा कि सर आपने जितनी सीरीज़ कराई थी, ठीक है, जितने भी आप इसके बाद के जो लेक्चर अपलोड होंगे, तब आप हमें बताइएगा कि सर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज की सीरीज़ जो कि मैपिंग की सीरीज़ है ना, तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स है, हमें पता है। 8वां कॉन्टिनेंट्स जिलांडिया भी ढूंढा गया, लेकिन अभी वो कुछ अस्तित्व में उसको कोडिफाई या ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया, है ना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिक सी बात है, हमें पता है कि जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, फर्स्ट एशिया है, सेकंड कौन सी है? अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है। अफ्रीका के अगर मैं पूर्वी क्षेत्र की तरफ देख लूँ, ठीक है, तो इंडियन ओशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं वेस्ट की तरफ बात कर लूँ तो अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। अगर मैं नॉर्थ एरिया के बारे में बात कर लूँ, नदर्न रीजन के बारे में बात कर लूँ, तो मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, जिसको हम लोग भूमध्य सागर बोलते हैं, है ना। आप हमें क्वेश्चन बताइएगा कि मेडिटेरियन सी जो है, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो इसके साथ सीमा साझा करती है मेडिटेरियन समुद्र के साथ में, वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप ये करने से देखिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आप मैप खोलिए, आपको सेकंडों में चीजें याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये केवल एक इकलौता कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं। इक्वेटर भी पास होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलता है, ठीक है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी यहाँ पे गुजरती है। दोस्तों, एक यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये होता है कि इक्वेटर जो कि 0 डिग्री होता है, हमें पता है, ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में भूमध्य रेखा ना बोल करके विषुवत बोल देता है, तो लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसके बारे में बात कर रहा है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो विषुवत रेखा है वही भूमध्य रेखा है और इसी को 0 डिग्री या फिर इक्वेटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी झील है वो क्या है दोस्तों? विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है, ठीक है। दोस्तों, इसी झील से एक विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, बड़ी की बात दोस्तों नहीं कर रहा हूं, अगर बड़ी की बात करेगा आप मुझे बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है तो बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर का काम ही है आपको कंफ्यूज करना, ठीक है। वो यही तो चेक कर रहा है, प्रीलिम्स क्या है, यही तो चेक कर रहा है ना कि आप कितना ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको कितना ज़्यादा श्योरिटी पता है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट योर ना, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स आपको जज करता है, आपकी पर्सनालिटी ठोक पीट के हर तरीके से चेक कर लेता है, ठीक है। जैसे जो गेसिंग वाले क्वेश्चन लोग करते हैं ना, तो वहां से क्या करता है प्रीलिम्स? आपके आईक्यू लेवल को चेक कर रहा है कि आप कहाँ तक की जाके सोच सकते हैं। जिसका आईक्यू फिट है वो भी और अच्छी बात है ना। फिर दोस्तों, हम लोग नील नदी की बात कर रहे थे, तो दोस्तों नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जो आसवान डैम बना हुआ है दोस्तों, वो इसी पे बना हुआ है। आसवान डैम जो बना हुआ है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं जो नील नदी है वो किधर की तरफ बहती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग द बिगेस्ट डेजर्ट या फिर लार्जेस्ट डेजर्ट बोलते हैं, वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है। सहारा डेजर्ट है। अब दोस्तों, जो नील नदी है, ठीक है, ये किधर की तरफ बहती है? ये उत्तर की तरफ बहती है और जाकर के मेडिटेरियन में क्या होती है? गिर जाती है, ठीक है। अपना पानी कहाँ डिपोज करती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है जाकर के, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, कहता है कि बुशमैन क्या बोलता है? बुशमैन, ठीक है, और पिम्मी और फिर एक बद्दू, ठीक है, ये क्या है? सभी जनजातियां हैं, ठीक है। ये सभी आदिम जनजातियां हैं, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको सिंगल सिंगल करके नहीं पूछेगा, इंडिया की भी ट्राइब्स डाल देगा, वर्ल्ड की भी ट्राइब्स डाल देगा और फिर कहेगा कि मिलान कीजिए। क्या कीजिए?
मिलान कीजिए, उनमें पूछ लेता है दोस्तों। तो पिग्मी कहाँ दोस्तों मिलता है? कांगो में मिलता है। बद्दू कहाँ पे है दोस्तों? सहारा डेजर्ट में है। कहाँ पे है? सहारा डेजर्ट में है। फिर दोस्तों एक आता है बुशमैन, जिसको हम लोग कलहरी रीजन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कलहरी रीजन से। ठीक है। फिर दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति है जिसको हम लोग बोलते हैं तुवोर्ग। जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे ये टूरिस्ट को क्या करते हैं? मार्गदर्शक करते हैं। क्या करते हैं? जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, उनका मार्गदर्शक कौन करता है? तुवोर्ग करता है। क्या कौन करता है? तुओर्ग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एटलस माउंटेन। क्या बोलते हैं हम लोग? एटलस माउंटेन, पर्वत बोलते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ तक की फैला हुआ है? दोस्तों ये मोरक्को में है। कहाँ पे है? मोरक्को में है, अल्जीरिया है और तुनीशिया है। ठीक है, जो कि 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर है। और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। कहाँ पे है? अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में फैला हुआ है, जिसको हम लोग एटलस माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, 3 कंट्रीज है, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया और तुनीशिया हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ये एरिया कहाँ पे कवर करता है? सबसे ज्यादा ये एरिया कौन सी कंट्री में कवर करता है इन 3 कंट्रियों के अंदर? ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ किम्बरले खान। ठीक है, किम्बरले खान माइन जिसको बोलते हैं। और फिर एक है ओरापा। क्या है? ओरापा। तो किम्बरले जो माइन है ये कहाँ मिलती है? साउथ अफ्रीका में मिलती है। ठीक। और दोस्तों जो ओरापा माइन है ये कहाँ मिलती है? बोत्सवाना में मिलती है। कहाँ मिलती है? बोत्सवाना में मिलती है। और ये दोनों ही खाने किसके लिए फेमस है? हीरो के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हीरो के लिए फेमस है। दोनों में डिफरेंट क्या है? जो किम्बरले खान है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा है, जो जहाँ से ज़्यादा हीरे निकलते हैं मात्रा में। और जो ओरापा है ये एरिया वाइज बहुत बड़ा है। क्या है? एरिया वाइज बहुत बड़ा है। नीचे क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बोत्सवाना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मित्रों? बोत्सवाना मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो किम्बरले किसके लिए फेमस है? हीरो के लिए। किसके लिए? हीरो के लिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे जो बड़ा जो डेजर्ट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। तो जो चाड लेक है, ठीक है, जिसको हम लोग चाड झील भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक चाड कंट्री में है। ठीक है, ये कहाँ है? ये सहारा डेजर्ट में ही मिलता है। ठीक है। एटलस पर्वत हमने बताया था, ये कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। वलित पर्वत क्या होता है? ठीक है, जिसको हम लोग फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि फोल्डेड माउंटेन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारा ये हिमालय भी क्या है? ये फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, तो आप हमें जरा बताइएगा कमेंट करके कि और कौन कौन से फोल्डेड माउंटेन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये वलित पर्वत है, एटलस पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, कौन सी सर्वोच्च चोटी है वो कौन है? टाउबकल। कौन है? टाउबकल। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टाउबकल है। और दोस्तों मिलती कहाँ पे? मोरक्को। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटलस माउंटेन है ये कहाँ तक की फैला हुआ है? 3 कंट्री में कवर करता है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, इसको यहीं से रेड कर लीजिए, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया। ठीक है, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी कंट्री में है? जैसे अपने यहाँ पे क्या है? अपने यहाँ पे अरावली माउंटेन है ना, तो अरावली माउंटेन एक राज्य में तो है नहीं, अलग अलग राज्यों में है। और अलग अलग राज्यों में कवर करता है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु शिखर बोलते हैं। तो आप बताइए गुरु शिखर कहाँ पे है? किस स्टेट में है ना? तो इसी तरह जो ये एटलस माउंटेन है ये 3 कंट्री में कवर कर रहा है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो मोरक्को में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मोरक्को में पड़ती है। उसका नाम क्या है? टाउबकल। क्या नाम है? टाउबकल नाम है। ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जो साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात कर लूँ, न्यायिक राजधानी कहाँ पे है? तो वो है ब्लॉम फॉन्टेन। कहाँ पे है? ब्लॉम फॉन्टेन। ठीक है। फिर अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों साउथ अफ्रीका का जो जोहन्सबर्ग है, क्या है? साउथ साउथ अफ्रीका का जो जोहन्सबर्ग है वो क्या है? एक स्वर्ण नगर है। क्या है? स्वर्ण नगर है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ण नगर कौन सा है? जोहन्सबर्ग हो गया। तो हीरे के लिए कौन सा फेमस है? अब कमेंट करके बताओ, अभी मैंने बताया था। ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ स्टैनले जलप्रपात। क्या दोस्तों? स्टैनली जलप्रपात कहाँ पे है? कॉन्गो नदी पे है। कहाँ पे है? कॉन्गो नदी पे है। ठीक। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। आप इसको बार बार बोलेंगे, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, स्टैनले जलप्रपात दोस्तों कॉन्गो में है, विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों जाम्बेजी में है। ठीक है, फिर पूछता है नील नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो मैंने शुरुआत में ही बताया था,
विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। अच्छा, नदी है तो नदी के ऊपर डैम भी होगा। तो दोस्तों इसके डैम को हम लोग क्या बोलते हैं? आस्वान डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्वान डैम बोलते हैं। ठीक है, तो फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रखा है कि अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जो जल बहता है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो जल बहता है वो जायरे नदी है। कौन सी नदी है? जायरे नदी है। बात समझना, बात को, सबसे लंबी नदी नील नदी होगी, सबसे अधिक मात्रा में जल किसमें बहता है? तो जायरे नदी में बहता है। कहाँ पे बहता है? जायरे नदी में बहता है। ठीक है, और इसका जो पानी है जाता कहाँ से है? ठीक है दोस्तों, इसका जो पानी है वो जाता कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में क्या होती है? डिपोज हो जाती है। और नील नदी कहाँ डिपोज होती है दोस्तों? जाकर के वो मेडिटेरियन सी में। ठीक है, फिर केनिया। केनिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चाय का। ठीक है, चाय पत्ती जो है, ठीक है, कौन सा है? केनिया है। फिर दोस्तों ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों? जैतून का। ठीक है, 90% क्रोमियम पूरे वर्ल्ड में, 90% क्रोमियम पूरे वर्ल्ड में कौन प्रोड्यूस करता है? साउथ अफ्रीका अकेले। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दोस्तों हाथी का सूंड, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से फेमस है। तो 4 कंट्री का ग्रुप है जिसको हम लोग सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड के नाम से याद कर लो। एस से क्या हो जाएगा? सोमालिया हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? एरिट्रिया हो जाएगा। और फिर दूसरा जो ई है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो इथोपिया हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा? जिबूती हो जाएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्गो। ठीक है, वनों का देश इसको बोला जाता है। किसको देश बोला जाता है? वनों का। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? कॉन्गो में मिलते हैं। जल शक्ति से विद्युत उत्पादित करने वाला जो कंट्री है वो कौन सी है? कॉन्गो है। कौन सी है? कॉन्गो। विश्व माउंट क्लिमंजारो। कौन सा दोस्तों? माउंट क्लिमंजारो की जो पूर्वी ढलान है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? कॉफी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो छग्गा जनजाति है, कौन सी? छग्गा जनजाति इसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इजिप्ट, हमें पता है इजिप्ट के बारे में पता है कि इजिप्ट के जो फार्मर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फैल्लाह। क्या बोलते हैं? फैल्लाह। ठीक है, और दोस्तों इजिप्ट किसके लिए फेमस है भैया? खजूर। खजूर क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इजिप्ट क्या है? जंक्शन भी है किसका? एशिया और यूरोप का। हमें पता है लाल सागर, फिर लाल सागर कनेक्ट करता है सुएज नहर। ठीक है, और सुएज नहर दोस्तों जाके कहाँ पे खुलती है? वो मेडिटेरियन सी में खुलती है ना। आप इसको मैपिंग बहुत जूम कर करके आप फोन पे ही मैप निकाल लिया करिए। ठीक है, जब खाली टाइम बैठा करिए फोन पे मैप ही निकाल के खोला करके पढ़ा करिए, ये कंट्री अच्छा यहाँ पे है। आप देखेंगे ना तो बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। ठीक है, फिर भूमध्य रेखा पर स्थित देश। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? गैबोन, कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? गैबोन, कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, सब आपको एक लाइन में मिलेंगे। आप फोन में मैप खोल करके देखिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों नाइजर नदी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? नाइजर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाम ऑयल की नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाम ऑयल की नदी बोलते हैं। ठीक है, सिटी कहाँ पे दोस्तों? सबसे ज्यादा सिटी कहाँ पे? लीबिया में है। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे दोस्तों? नाइजीरिया में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख लेना। ठीक है, और जूट, ठीक है, जूट वहां पे जो निकलता है वो कहां से निकलता है? सीसल नामक पौधे होते हैं। क्या होते हैं? सीसल नामक पौधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ फ्रंट लाइन स्टेट कंट्रीज भी हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोत्सवाना बोलते हैं, जिम्बाब्वे बोलते हैं, जाम्बिया बोलते हैं, तंजानिया बोलते हैं, अंगोला है और मोजाम्बिक है। दोस्तों इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंट लाइन स्टेट भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट ना दोस्तों अपने कॉपी में लिख लीजिए और 2 से 3 बार क्या कर लीजिए? इनको रट लीजिए। फिर अपने किसी दोस्त को या फिर अपने भाई को या अपने बहन को या घर में किसी भी सदस्य को दे करके आप ये सारे पॉइंट क्या मानिए? रट्टा मारिए, आंख बंद करके रट्टा मारिए। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़े पूछता है। एक एक लाइन दोस्तों अफ्रीका से उठाता है, एक अमेरिका से उठाता है, एक एशिया से उठाता है, एक यूरोप से उठाता है। 4 अलग अलग नदियां लाया अलग अलग कॉन्टिनेंट से, उठा के पूछ लिया कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसको किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आरओ का पेपर देने जा रहे हैं ना, कोई एसएससी का 1 लाइनर पेपर तो है नहीं। तो दोस्तों ये मिला जुला रूप है पूरा। ठीक है, पूरा ये जोड़ करके पूछता है आपको पूरे विश्व को। तो मैपिंग सीरीज दोस्तों मैं यहाँ पे 3-4 वीडियोज और लाऊंगा मैपिंग के लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।